बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अपने वर्डप्रेस की जो कैटेगराइज है कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उन कैटेगराइज के अंदर अपनी पोस्ट को कैसे असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं, और इसी तरह हम अपने ब्लॉग कैटेगराइज को यूज़ करते हुए अपने ब्लॉग्स को कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, हमें कौन सी थीम इंस्टॉल करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए आपके उसमें से सबसे अच्छी थीम जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। एस्ट्रा एक थीम है जो कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव और कस्टमाइज्ड है कि हम उसके जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो उसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाज़ थीम ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उनमें सेटिंग नहीं हो सकती। तो आज हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, कौन सी थीम इंस्टॉल करनी चाहिए। ठीक है, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूंगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे पूछता है कि आपने कौन से ब्राउज़र में काम करना है। तो मेरे पास इस ब्राउज़र में सारी सेटिंग मौजूद है। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं करता हूँ WP वेब और इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने काम किया था वो यहाँ हमें अपेयर होगा कि कैसे काम किया था हमने, किस तरह अपनी कैटेगरीज को मेंटेन किया था, पोस्ट मेंटेन की थी। ठीक है, और अभी देखते हैं। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैं अपनी ब्राउज़र की जो कैशी है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझ में बहुत बैड हैबिट है, बहुत बड़ी। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपके पास जो पेज है वो फ़ौरन जो है अपलोड हो जाएगा। तो बस अभी लोड हो रहा है पेज। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे सामने पेज अपलोड हो गया है और हमने अपने ब्लॉग की कैटेगरीज को मेंटेन किया था कि हमने ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए नीचे हमने अपने कुछ कॉलम्स बनाए थे, कुछ कंटेंट दिया था, पेज को मेंटेन किया था। तो इसी तरह जो चीज़ें थी वो हमने यूज़ की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अपीयरेंस के ऊपर, थीम्स के ऊपर। फिर उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम सारा उस पर वर्क करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के साथ। तो आगे चलते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा WP एडमिन। इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद यहाँ पे हम आते हैं अपीयरेंस के ऊपर, और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है थीम को इंस्टॉल करता हूँ। थीम पे क्लिक किया। यहाँ देखिए मेरे पास जो थीम है वो फंक्शनल थीम नहीं है, सिर्फ बेसिक फंक्शनल थीम चल रही है। तो मुझे एक फुली रिस्पॉन्सिव और सपोर्टिव थीम चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अपलोड थीम पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक थीम डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी एस्ट्रा के नाम से, तो आप भी उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एस्ट्रा में थीम डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। तो इसे यहाँ मैं एक्टिव कर देता हूँ। अभी मेरा नेट ऑफ है तो यहाँ कुछ वार्निंग्स में दे रहा है, तो ये बाद में अपडेट हो जाएगा इसका स्क्रिप्ट। जैसे नेट ऑन होगा तो हम इसको यहाँ से एक्टिव कर देते हैं। तो अभी जो एक्टिव फंक्शनैलिटी है इसकी वो यहाँ पे काम करेगी। तो सबसे पहले जब थीम हम एक्टिव कर देते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले इस तरह आएगा थीम का। जो पहले थीम थी डिस्प्ले के ऊपर टेम्पलेट आपने देखा, अब इसका जो टेम्पलेट है वो इस तरह से देखें आपके सामने जो है डिस्प्ले दे रहा है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो मेन्यू है वो भी जो है
जो है बिल्कुल ऑफ सा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें थीम कुछ कॉलम राइटिंग्स बेहतर हो गई हैं। तो ये पूरा ब्लॉग का कंटेंट जो हमें शो कर रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है सीखेंगे, सॉरी हम इन लेक्चर्स में सीखेंगे, इन पार्ट्स के अंदर कि पेरेंट्स में थीम इंस्टॉल करने के बाद थीम को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे और उसे कैसे डेवलप करेंगे, थीम कैसे बनाएंगे, चीज़ें कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सिंगल थीम भी यूज़ करके दिखाऊंगा और आपको मल्टीपल थीम भी यूज़ करके दिखाऊंगा, और साथ में आपको जो टूल किट्स होंगे वो भी यूज़ करके दिखाऊंगा कौन सी टूल किट के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक थीम की डिस्प्ले सेटिंग है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये हमसे थीम की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूछेंगे। अब यहाँ देखें इसकी थीम की जो सेटिंग है इसे बोलते हैं कस्टमाइज्ड। तो यहाँ देखें ग्लोबल सेटिंग है। ग्लोबल के अंदर वो पूछता है कि आपके पास टाइपोग्राफी जो है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। अब बेसिक टाइपो जो बेस टाइपोग्राफी है उसमें पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो आपके पास है वो ये चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो दूसरा चाहिए। मैं यहाँ कह देता हूँ कि रोबो कंडेंस्ड जो है ये वाला फ़ॉन्ट जो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इस फ़ॉन्ट का बहुत अच्छा इंप्रेशन है और ये बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले देता है, और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है मैं 14 कर लेता हूँ, और इसके साथ ही मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ये थीम मेरी जो है आपके सामने जो है वो सेटिंग हो रही है क्योंकि मैं इसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अब इसको पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अब मेरे पास जो हेडिंग्स हैं वो किस किस साइज़ की चाहिए मेरे पास, ठीक है। लाइन हाइट जो है इसमें ऑटो है, अब इसको नहीं छेड़ते। फ़ॉन्ट साइज ऑटो है, फैमिली भी ऑटो है, बाकी सब कुछ ऑटो है, लेकिन हमने फ़ॉन्ट जो है वो अपना ये रखा है यहाँ पे ताकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि हमने बेसिक सेटिंग्स की कर ली है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखें कलर्स हैं। कलर स्कीम सेट करनी है आपने कि आपकी वेबसाइट जो होगी किस कलर की होनी चाहिए, कैसा डिस्प्ले देना चाहिए। तो यहाँ से आप आके उसकी कलर स्कीम बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर जो है इसको आप यहाँ से ग्रे भी कर सकते हैं। तो देखें टेक्स्ट कलर सारे जो हैं वो आपके सामने ग्रे हो जाएंगे, देखें ग्रे हो गए हैं। तो ये फिलहाल ब्लैक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ब्लैक ही रहे। थीम का जो कलर है यहाँ पर वो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ब्लू कलर डार्क, ठीक है। तो इस थीम में अब मैं यहाँ पे लिंक कलर जो है वो थोड़ा लाइट डार्क होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ कि जैसे कोई लिंक लगे तो उसका कलर जो है वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं लिंक होवर। जो लिंक के बाद होवर लिंक होगा वो थोड़ा डार्क होगा, तो इसको क्लिक करने के बाद मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, तो ये मेरा डार्क लिंक होगा। जैसे लिंक होवर करते हैं तो आपके सामने देखेंगे डार्क कलर में ये शेड दे रहा है यहाँ पे। अब ये लाइट है तो मैं क्लिक किया तो देखें बिल्कुल शेड उसने डार्क कर दिया इसको। लाइक दैट मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये कलर करता हूँ तो देखिए उसका डार्क कलर हो जाएगा। मैं ऊपर मूव करूँगा तो देखिए ब्लू कलर का इस तरह ये कलर बन गया। जैसा आप कलर यूज़ करना चाहें, या ग्रीन करना चाहें या रेड करना चाहें तो हम रेड को यूज़ कर लेते हैं कि जैसे हम यहाँ लेकर आए कर्सर तो ये हमारा पास हाईलाइटेड हो जाए। तो ये देखें सारे जो है इस तरह ये हमारे जो जहाँ जहाँ हमारे लिंक्स लगे हुए सारे सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। अच्छा, कलर्स की सेटिंग है यहाँ पे। फिर वो पूछता है कि आपके जो हेडिंग कलर्स हैं, हेडिंग का जो कलर होगा वो किस तरह का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कलर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हेडिंग कलर H1 से लेके H6 तक जो कलर्स होंगे वो कौन सा यूज़ करना है, मैं कहता हूँ मैंने ये ब्लू कलर जो है ये यूज़ करना है तमाम का ही, चाहे H1 हो, H2 हो, H3 हो, सभी का एक ही जैसा कलर मैंने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कहता है कि बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। बैकग्राउंड ऑलमोस्ट मेरे पास ये वाला कलर चल रहा है थीम का, ठीक है। तो ये जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कैनवस का। यहाँ पे कैनवस के ऊपर हम बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते, इमेज भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये यूज़ नहीं करना, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश हो गया। अब आते हैं दोबारा बैक साइड पे। तो अब देखें यहाँ पे और टाइपोग्राफी कलर्स थे, अब आ गए कंटेनर्स।
वो कहते हैं कि इस थीम की जो सेटिंग है इसमें कहते हैं कि कंटेनर आपने कैसा यूज़ करना है। तो कंटेनर देखें हमारे सामने किस तरह का डिस्प्ले दे रहा है यहाँ पे। तो अभी जो सेटिंग है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो होम पेज है पेज लेआउट के अंदर ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से फुल विड्थ कर दें, कंटेंट कर दें तो ये फुल विड्थ में चला जाएगा हमारा कंटेंट सारा। देखें फुल विड्थ के अंदर आ गया। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फ्रंट पेज है उसके ऊपर ये साइड लिंक ना आए। तो यहाँ पेज लेआउट पे जाते हैं और मैं से कहता हूँ यहाँ पे फुल कंटेंट, और यहाँ पे कहता है ब्लॉग पोस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगी, जैसे ऑलरेडी आप देख रहे थे वैसे ही शो होगी, और आर्काइव भी वैसे ही शो होगी। तो इसे पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हम आते हैं बटन्स के ऊपर कि हमें बटन्स के कलर्स कैसे चाहिए। तो जो कलर होगा टेक्स्ट कलर जो होगा, मैं हम यहाँ क्लिक करते हैं कि मेरे पास जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो मेरे पास ब्लू होना चाहिए। और इसी तरह होवर कलर जो है टेक्स्ट कलर जो है वो होना चाहिए यहाँ पे ब्लू। और जो बटन बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ब्लू होना चाहिए, लेकिन थोड़ा लाइट होना चाहिए। मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड, ये कलर ठीक हो गया। तो नॉर्मल में और इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले इस तरह देगा ये। और इसके बाद टाइपोग्राफी है, सॉरी बॉर्डर सेटिंग है कि आपने बॉर्डर की विड्थ क्या रखनी है। मैं कहता हूँ मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर रखना है। इन तमाम के 2 पिक्सल की मैं जो विड्थ है वो दे दूंगा यहाँ पर। विड्थ देने के बाद यहाँ पे जो कलर होगा बॉर्डर का वो मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और जो उसका होवर कलर होगा वो उसको मैं यहाँ पे रेंज कलर यहाँ पे आ रहा है मैं उसको वाइट कर देता हूँ। इसके बाद आती है बटन की टेक्स्ट की सेटिंग्स है यहाँ पर कि आपने टेक्स्ट कौन सा देना है, कितना साइज रखना है। फिलहाल तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे उसको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट साइज ऑटोमेटिकली आया था यहाँ पे बटन पर। तो फिलहाल यही साइज रखते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे इसको मज़ीद चेंजेस करेंगे। इसे पब्लिश कर देते हैं। बैक आते हैं और यहाँ देखें हमारे पास जो अब नेक्स्ट है वो हमारे पास है हेडर्स। हेडर की सेटिंग पूछता है कि आपने साइट की आइडेंटिटी क्या देनी है। यहाँ पे साइट का लोगो आप देना चाहते हैं तो लोगो दे दें। अगर आप यहाँ पे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो डिवाइस के लोगोस यहाँ पे दे सकते हैं। डिवाइस मोबाइल पे कैसा दिखेगा डिस्प्ले देगा, या आपका रेटिना जो लोगोस हैं वो कैसे डिस्प्ले देंगे, ठीक है। और इस तरह साइट की आइडेंटिटी जो है लोगोस की वो भी यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। इसके साथ अगर आप यहाँ पे इसकी जो टैग लाइन्स है वो देना चाहते हैं तो डिस्प्ले टैग लाइन भी दे सकते हैं। तो नीचे डिस्प्ले टैग लाइन इसकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसे पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद बैक आते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राइमरी हेडर है। प्राइमरी हेडर हमें किस तरह का चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे हेडर ऐसा चाहिए तो देखें कि जो ये वाला जो लोगो साइज होगा ये सेंटर में आ जाएगा और जो मेन्यू है मेरा उसके नीचे आ जाएगा बॉटम में। तो ये देखें इस तरह हो जाएगा ये साइज़। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो जाए तो ये मेन्यू राइट पे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा डिस्प्ले इसका। तो फिलहाल जो स्टैंडर्ड साइज़ है हम इसको ऐसे रखेंगे, ये इस तरह खूबसूरत नज़र आता है। इसके बाद हम आते हैं मेन्यू की तरफ। यहाँ पे हम जो है मेन्यू की जो लिस्ट आइटम्स हैं वो हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे ये है मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे जो मेन्यू है वो बॉटम में चाहिए, तो बॉटम में मेन्यू आ जाएगा ये वाला। देखिए बॉटम पे चला गया, ठीक है। लास्ट में बटन आ गया इसमें बना हुआ। और टैक्स में चाहिए, विड्थ में चाहिए, नन चाहिए, तो फिलहाल मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसी तरह सब मेन्यू है, मुझे सब मेन्यू फेड में चाहिए तो फेड अप है, या स्लाइड अप करना है स्लाइड अप कर लें, स्लाइड डाउन भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे सब मेन्यू भी नहीं बना हुआ तो जैसे हम करेंगे स्लाइड अप होगा कि फ़ौरन वो मेन्यू जो होगा वो ऊपर उभर के सामने आएगा। अगर आप डाउन करेंगे तो डाउन होकर फ़ौरन नीचे आ जाएगा, बाउंस करेगा।
सब मेन्यू डिवाइडर जो है उसमें सब मेन्यू में डिवाइडर की लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिक, अगर आप देना चाहते हैं ठीक है, वरना आप इसको अनचेक कर दें। अब यहाँ पे है टॉगल बटन स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये आइकन है कि आपने आइकन कौन सा यूज़ करना है, लिंक करना है या आइकन यूज़ करना है। हम फिलहाल लिंक यूजिंग आइकन यूज़ करते हैं। डिवाइसेस के लिए आइकन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंट हेडर की तरफ। यहाँ मैं कहता हूँ कि मुझे जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये जो वर्ड से नीचे की तरफ आ गए हैं, अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अभी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो वेबसाइट है मोबाइल और डिस्प्ले के ऊपर मुझे यहाँ पे एनेबल कंप्लीट वेबसाइट, मुझे एनेबल कंप्लीट नहीं चाहिए। तो यहाँ मोबाइल के ऊपर और इस पर डिस्प्ले देगा ये ट्रांसपेरेंट, मैं कहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे ट्रांसपेरेंट शो होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट हो गया है यहाँ पे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इस तरह कर देते हैं तो हमें दोनों पे ही नज़र आएगा। ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन अभी बैकग्राउंड पे हमें कोई कलर नज़र नहीं आ रहा है इस पर। जब हम आगे काम करेंगे तो हमें ये मेन्यू की सेटिंग जो नज़र आएगी बाकायदा। अब वो यहाँ कहता है कि बॉटम बॉर्डर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल कर दें इसको, बॉटम बॉर्डर 2 पिक्सल हो गया। और यहाँ पे कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला कलर के कौन सा बॉटम बॉर्डर रहेगा इसका। ये डिफरेंट लोगोस हेडर्स हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप बाय डिफ़ॉल्टली काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो हेडर का जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड का। मैं उसको ब्लू भी कर सकता हूँ। अभी आपके सामने इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। साइट टाइटल है यहाँ पे, आप उसका कलर दे सकते हैं। मैं इसको साइट टाइटल को वाइट कर देता हूँ कि ब्लू के ऊपर वाइट जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, और होवर के ऊपर जो कलर होगा उसका वो थोड़ा सा ये कलर सही रहेगा, रेड कलर्स। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे मेन्यू की सेटिंग्स हैं, मेन्यूज़ के होवर्स कलर सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लिंक कलर जो है वो मुझे चाहिए। फिलहाल इसको नहीं करता, आगे जैसे जरूरत होगी हम चेक करेंगे। सब मेन्यू और कंटेंट, कंटेंट के लिए भी यहाँ पे है, हम इसे पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सेटिंग जो होगी वो अपेयर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये पूरी सेटिंग इसकी जो है फ्रंट पेज की चेंज हो चुकी है। देखें बटन के ऊपर इस तरह कलर डिस्प्ले दे रहा है, ठीक है, और ये ऐसे कलर्स आ रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। इसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरी वेबसाइट जो है मेरी वो हो जाएगी। देखिए कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मसला है प्रॉब्लम वो ये आ रहा है कि मुझे ये कलर जो है सेट करने पड़ेंगे। तो डिसेबल ऑन पेजेस या डिसेबल ऑन पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिसेबल इस हेडर के ऊपर और ब्लॉग पेज के ऊपर हेडर बंद होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन हम आगे जाके इसको मज़ीद जो है चेंजेस कर लेंगे। तो इधर आके मैं इसकी जो सेटिंग है हेडिंग की, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि मुझे जो नॉर्मल कलर है वो वाइट चाहिए। और होवर कलर देखिए इसको वजह से हम आएंगे तो इसका होवर कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह मुझे जो मेन्यू है ये वाला, इसका मुझे कलर चेंज करना है कि जो लिंक कलर्स हैं, देखें यहाँ पे ये जो कलर्स आ रहे हैं ये ब्लू में आ रहे हैं, होवर कलर में जो है ये यहाँ पे। अब यहाँ से सेट कर देते हैं कि जो लिंक्ड कलर्स हैं वो हमें चाहिए वाइट के अंदर, ये सारे वाइट हो गए हैं, ठीक है। और जो होवर कलर्स हैं जब हम इसके ऊपर लेकर आए कर्सर तो ये ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। बहरहाल मैं इसको होवर के ऊपर भी जो कलर्स हैं और रेजिस एडिड के जो कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ कि जैसे इधर जाएं तो थोड़ा सा इसका लाइट हो जाए।
व्यू लाइट हो, पता लगे कि हाँ इस पे कर्सर मूव किया है, ये देखिए ऐसा लाइट हो जाएगा। और इसके बाद सब मेन्यू है, सब मेन्यू के ऊपर जो कलर्स होंगे वो हम कर देते हैं ब्लू। सब मेन्यू पे कलर ब्लू होगा, हम उसको फुली ब्लू कर देते हैं। और होवर के ऊपर जो कलर होगा वो हमारा वही कलर होगा जो हमने यहाँ पे सेट किया, ये वाला कलर। इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम एज इट सब होवर कलर जो है इसका यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ओके हो गया। ओके, अब इसे हम पब्लिश करते हैं तो आपके सामने है कि जब हम उसका ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाएंगे या उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू डालते हैं इसके अंदर हेडर्स में, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे ये काम करेंगे। देखिए आपके सामने ये हो गया। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए मैं हेडर टोटल चेंज हो जाएगा। ये देखिए मेरा हेडर चेंज हो गया और कलर भी उसके चेंज हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट था तो ये ऊपर चला गया है। अगर हमें ट्रांसपेरेंट की सेटिंग करनी है तो उसमें थोड़ा सा हमें कलर को सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी सेट करनी पड़ेगी। और ये जो पेज है ये ऊपर चला गया, उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब कंटेंट का जो कलर है वो बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, होवर कलर्स। बहरहाल हमें फिलहाल ये जो सेटिंग हमने की है वो ठीक है। इसे मैं डिसेबल कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो इसकी है वो डिसेबल हो जाए पोस्ट के ऊपर, इसके ऊपर और ब्लॉग पेज के ऊपर। ब्लॉग जहाँ पे डिस्प्ले दे वहाँ पे भी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है डिसेबल हो जाए। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि अब यहाँ कलर ब्लू है, तो जैसे मैं इसका यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये वाइट में चला जाएगा। देखिए वाइट हो गया ये। और जैसे ही मैं किसी पेज पे जाता हूँ, ठीक है, होम पेज है, मैं यहाँ पर आता हूँ तो ब्लॉग पेज है, इवेंट पेज पे आ जाता हूँ या कॉन्टैक्ट के पेज पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन ये ब्लॉग के पेज पे ये ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे पेज पे भी डिसेबल कर सकता हूँ, पोस्ट पे डिसेबल कर दिया, लेकिन जो फ्रंट पेज है वो तो ऑलरेडी फ्रंट पेज चल रहा है मेरा, तो इसलिए यहाँ पे ये जो इसकी जो सेटिंग है वो सेम करनी है। अब आप देखें नीचे वाला जो सेक्शन है ये हाइड कंट्रोल्स वाला, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो फुल स्क्रीन है ये हमारे पास फुल स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे टैब लिंक्स हैं, टैब के मुताबिक यहाँ पे डेटा हमारे पास शो हो रहा है। और यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव के ऊपर डिस्प्ले दे रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सेटिंग कैसे काम कर रही है वेबसाइट की। हम बैक आते हैं दोबारा तो देखें यहाँ पे जो बिड क्रम्स जो क्रम्स हैं क्रम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी पोजीशन जो है वो आफ्टर हेडर कर दें कि हेडर के बाद यहाँ पे बिड क्रम जो है शो होना चाहिए। यहाँ पे शो तो हो रहा है, लेकिन जब हम इसको किसी और पेज पे जाएंगे, फ्रंट पेज थोड़ा सा इशू कर रहा है, हम अभी भी थीम की इंस्टॉलेशन चेक कर रहे हैं, सेटिंग देख रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं, तो देखें यहाँ पे नीचे ब्लॉग जो आपका यहाँ पे शो करेगा कि आपका होम पेज से आप ब्लॉग पे जंप कर गए हैं। अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कंटेंट शो करवाएगा। अगर मैं वीबीए पे क्लिक करूँ, देखिए वो बता रहा है कि ब्लॉग में आप वीबीए के जो डेवलपमेंट है इसके सेक्शन में आप यहाँ पे जो है डिस्प्ले दे रहा है आपको। अब यहाँ पे आफ्टर हेडर आ गया है। अब मैं इसको डिसेबल ऑन होम पेज भी कर सकता हूँ। मैं होम पेज बंद कर दिया ऐसे, क्योंकि होम पेज की टोटल सेटिंग जो है वो हमने रखनी है एक लैंडिंग पेज के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए डिसेबल ऑन ब्लॉग और पोस्ट, यहाँ पे सर्च, डिसेबल ऑन सर्च के ऊपर, डिसेबल ऑन आर्काइव के ऊपर, इस तरह सभी के ऊपर वो कहता है। मैं कहा नहीं, मुझे ये सब के ऊपर चाहिए। ठीक है, अब इससे आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी मैं सेंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी सेटिंग जो है वो ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लेफ्ट राइट सेंटर भी इसको कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको लेफ़्ट ही रहने दूंगा, क्योंकि लेफ़्ट जो है स्टैंडर्ड्स है, उससे हम जो है कम्प्लीटली जो है मेंटेन रखेंगे ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स जो है ख़राब ना हो।
यहाँ पे कंटेंट आ गया है और कंटेंट के ऊपर जो कलर्स आ गए हैं कि आप उसका बैकग्राउंड कलर क्या दें। मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ जो टेक्स्ट कलर है वो उसके ऊपर जो है ब्लू हो। ब्लू होने के बाद जो लिंक्ड कलर उसका है वो होना चाहिए रेड। ओके, और रेड कलर के बाद मैं कहता हूँ जो सेपरेटर कलर है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो हम यहाँ जाते हैं, इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास जैसे हमारा ऊपर मेन्यू है उसके हिसाब से उसको रिट्रीव करके दिखाएगा हमें। जो हमारे एक्टिव पेजेस होंगे वो हमारा ब्लू कलर में होगा, जो हमारा इनएक्टिव पेजेस होंगे जहाँ से हम जंप करके आएंगे वो हमारे जो है रेड कलर में शो होंगे। इसी तरह टाइपोग्राफी कंटेंट की है, आप अपने मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं, साइजिंग सेटिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर। हम आगे आते हैं ब्लॉग सेटिंग के ऊपर कि हमारा ब्लॉग जो है वो किस तरह डिस्प्ले देना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ कि ये जो ब्लॉग है ये कैसा डिस्प्ले देना चाहिए। तो मैं इसकी सेटिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ ब्लॉग एंड आर्काइव। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, पहले जो है फीचर्ड इमेज आए, फिर टाइटल ब्लॉग आए, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऑथर का यहाँ पे नेम आना चाहिए इसके अंदर। ये मेटा रेंज है उसकी पोस्ट की। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए हमारे पास मेटा रेंज पोस्ट है, यहाँ पे नेम आ रहा है। पहले यहाँ क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो हम अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले नेम है, फिर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेटा रेंज में वो शो नहीं कर रहा उसको, लेकिन हम यहाँ पे जो है हमारे पास ये होना चाहिए। इसको कस्टम कर लेते हैं, कस्टम करके देखते हैं कि भाई ये वर्क करता है। ये इसमें जो है पोस्ट स्ट्रक्चर, जो पोस्ट का स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें ही शो कर रहा है। तो फिलहाल जो कैटेगराइज को ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे ऑथर यहाँ आ जाएगा, ये ठीक है। कैटेगराइज भी यहाँ कर लेते हैं कि मेटा टैग्स जो है कमेंट्स नीचे आ जाए, यहाँ बाकी ये ठीक है। कमेंट्स के बाद कैटेगरी है कि किस कैटेगरी पर कमेंट किए गए हैं और किसने किए हैं, फीचर्ड, और यहाँ पे टाइटल ब्लॉग एंड मेटा आ जाएगा। पोस्ट का जो कंटेंट है वो हमें एक्सर्प्ट ही चाहिए, फुल कंटेंट नहीं चाहिए। आर्काइव टाइटल और पोस्ट टाइटल यहाँ पूछ रहा है कि हमारा टाइटल किस तरह का होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए उसका। अब यहाँ देखिए आपका सामने जो इसका टाइटल है पोस्ट का वो 40 का है, तो ये 40 जो है खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास लाइव है, कमेंट्स हैं, और यहाँ पे बाय एडमन है यहाँ पे हमारे पास पोस्ट की है। तो ये पोस्ट के बाद उसका कंटेंट शो करेगा। और कैटेगराइज के बाद चेक कर लेते हैं कि अगर हम बैक जाते हैं तो बैक में कैटेगरी के बाद क्या आता है। तो देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि ये नीचे शो कर रहा है कैटेगरी किसने पोस्ट को, ये पोस्ट किसने पब्लिश की है। हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सिंगल पोस्ट है कि अगर जो पोस्ट आपने यूज़ की है, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल पेज देख रहा था, ये ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ मैं अपने पोस्ट पे क्लिक किया, तो देखें ये सिंगल पेज आ गया पोस्ट का। तो ये किस तरह का डिस्प्ले आना चाहिए, इसकी सेटिंग भी यहाँ पे मौजूद है। आप कैसे सेटिंग रखना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक वो यहाँ पे कर सकते हैं, सारी सेटिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आप अपने पेज को कैसा डिस्प्ले देना चाहते हैं। साइड बार है, मैं यहाँ कहता हूँ कि राइट साइड बार जो फ्रंट पेज पे आ रही है, साइड बार मुझे फ्रंट पेज पे नहीं चाहिए। तो ये जो साइड बार यहाँ डिस्प्ले दे रही है, मैं इसको चाहूँगा कि ये यहाँ पे डिस्प्ले ना दे। मैं यहाँ कहता हूँ कि नो साइड बार, मैं नो साइड बार यूज़ नहीं करनी। तो ये देखें बिल्कुल जो पेज मेरा हो स्ट्रैच हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम पब्लिश करके चेक करते हैं कि हमारा, आप देखें डिफ़ॉल्ट लेआउट है पेजेस में, नो जो है डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो हम सभी पे यूज़ कर लेते हैं, अगर हमें यूज़ करना है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो ब्लॉग की जो पोस्ट है उसमें भी डिफ़ॉल्ट आएगा सामने ये, और आर्काइव में भी डिफ़ॉल्ट पर ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये फ्रंट पेज के ऊपर जो उसका लिंक था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और अगर ब्लॉग पे हम जाएंगे तो ब्लॉग पे हमें साइड पे जो है डिस्प्ले देगा। बहरहाल यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट को बंद कर दिया है, तो मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। और मुझे पेजेस के ऊपर जो राइट करते हैं,
मैं इसको कहता हूँ कि मुझे पेजेस के ऊपर जो है नो साइड बार, पेज के ऊपर नहीं चाहिए। जहाँ पे पेजेस हो मुझे वहाँ नहीं चाहिए, ब्लॉक कंटेंट पे शो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखें ये ब्लॉक के ऊपर शो कर रहा है हमें लेफ्ट कंटेंट, जबकि अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें शो नहीं करेगा। अगर हम होम पेज पर आएंगे तो यहाँ भी हमें शो नहीं करेगा। और इसी तरह हम थीम की कस्टमाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि फुटर सेटिंग के अंदर दो एरियाज आए थे, विजेट्स हैं। मुझे फुटर में जो है 4 विजेट्स चाहिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। बॉर्डर साइज चीज़ें वो सब यहाँ कह रहा है, बैकग्राउंड कलर, कंटेंट, ये चीज़ें फिलहाल मैंने इसको एक्टिव कर दिया। मुझे यहाँ पे 4 विजेट्स चाहिए। विजेट्स के बाद यहाँ पे फुटर बार आ जाती है कि मुझे बार में क्या चीज़ चाहिए। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे ये वाला कंटेंट चाहिए। इस कंटेंट में यहाँ पे नेम आ रहा है, सेक्शन 2 है, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट्स हैं। ये हम यहाँ पे सेटिंग बाद में करेंगे इसकी कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे देनी है इसके साथ। अगर हम यहाँ पब्लिश करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेज का फुटर है कैसे देखें। यहाँ पे मैंने पीछे जो है फुटर के विजेट्स एक्टिव किए थे, तो ये 4 विजेट्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं फुटर के। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास थीम की सेटिंग है। अगर मैं सेक्शन 2 करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट का, तो यहाँ देखें सेक्शन 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ सेक्शन 2 के अंदर, और मैं यहाँ करता हूँ डेवलप्ड बाय ठीक हो गया। ये मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे एसोसिएशन पाकिस्तान। ये मैंने कंटेंट यहाँ डाल दिया कि अगर आप खुद डेवलप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। और कंटेंट चेंज करने के साथ साथ आप यहाँ पे भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। आप लिखा पावर्ड बाय, आप इसको डिलीट कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। आप इसे पब्लिश करें तो यहाँ देखिए आपके सामने आ जाएगा, वेबसाइट का नाम आ जाएगा और ये आ जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ लाजमी दे सकते हैं, आप यहाँ पे पाइप साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिख दें ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक हो गया। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट है कि हर बंदा इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि ये जो कंटेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड है, रिजर्व्ड है, कोई चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फुटर तक हमने आज काम कर लिए है। तो मेन्यू है, मेन्यू ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, जनरेट हुआ हुआ मेन्यू हमारा। इसी तरह विजेट्स जो हैं, विजेट्स हम चेक कर लेंगे। यहाँ देखें विजेट्स हमारे पास टाइटल्स हैं, सब कुछ है, ब्लॉग है, इमेज है, हम इनको सेटिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि विजेट्स पे कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।